यहाँ पर इस वक्त कुछ भी बेहतर नहीं चल रहा है। सहरी, जिन्हें माशरे को बेहतर बनाना था वो किरदार बदकिरदारी की मिसाल बन गए हैं। कराची के निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर ली हैं। दर्सगाह को ही बेहयाई के अड्डे में तब्दील कर दिया है। रंगीन मिजाज प्रिंसिपल की वीडियो सामने आने पर शहरी गुस्से से लाल और इंतजामिया हरकत में आ गई है। रानू कि तालीमी इदारों में क्या हो रहा है। एक जानिब हम भावलपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से खबरें पढ़कर सुनकर परेशान हो रहे थे और अब यहाँ पर ये सारा किस्सा निकल आया और वहाँ कोई फैसला कुन मतलब डिसीजन ले लिया जाता, अगर वहाँ पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती तो ये करने से जो है लोग कुछ 100 बार पहले जो है ये लोग सोचते। लेकिन जब इन्होंने देखा कि यार जब वहाँ कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे 5-5.5 हज़ार बच्चियाँ थीं, तालिबात थीं, तो यहाँ पर भी जो है वो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। रफिया मल्ला ने हमें ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। रफिया मल्ला साहिबा में ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रफिया साहिबा। वालेकुम सलाम। रफिया साहिबा, ये जो कुछ हो रहा है ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि वालिदैन ट्रस्ट करके अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और जाहिर है घर वाले ट्रस्ट करके अपनी बच्चियों को जाहिर है जरिया रोजगार के लिए, नौकरी के लिए भेजते हैं। इस तरह के भेड़ियों को पकड़ना बहुत जरूरी है। जब तक कोई कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचेगा, इबरत का निशान नहीं बनेगा, ये किस्से चलते रहेंगे। कैसे देख रही हैं इस केस को, अब तक क्या हुआ है? देखिए, वो जो मुजरिम है वो तो इस वक्त लॉकअप में है, पहली बात। दूसरी बात, वो न्यूली एस्टेब्लिश्ड स्कूल था, इस वजह से वो अनरजिस्टर्ड था। और अनरजिस्टर्ड जब इदारा होता है तो उसके लिए हम डीसी कंसर्न को लिखते हैं कि वो उसको सील करे। और हमने मिनिस्टर एजुकेशन मैडम राना हुसैन के अहकामात पे वो खत कल ही जो है वो कंसर्न डीसी को लिखा कि स्कूल बंद करें। और हमने एक तहकीकाती कमेटी जो डिपार्टमेंटल है वो कल ही कॉन्स्टिट्यूट की थी, जो आज सुबह वहां पहुंच चुकी है स्कूल के मालूमात ले कि कब से और कैसे ये हो रहा था। लेकिन इनिशियली जो हमारी कमेटी ने सुबह वहां पहुंची तो मैं उनसे राब्ते में थी, तो वो बताया कि ये 4-5 महीने से ये चल रहा था सब कुछ, और ये 7-8 माह पहले इदारा कायम हुआ है। अच्छा तो रफिया साहिबा, फिर ये बताइएगा, एक सवाल जो है वो इसमें ऐड कर लीजिए प्लीज। ये ऐसे कितने अनरजिस्टर्ड स्कूल्स इस वक्त कराची में मौजूद हैं? आपके पास कोई डाटा है? क्योंकि अगर हर वाकये के बाद या सानिया के बाद या इस किस्म की हरकत के बाद हमें यह डिसीजन लेना है तो हम पहले क्यों नहीं ले पा रहे? बात ये है कि पहले क्यों हमें पता तो नहीं है कि इस बंदे के अंदर में ये है और ये काम करने वाला है। लेकिन अनरजिस्टर्ड स्कूल तो आपके सामने होंगे ना। आपने बताया 8 महीने से एक स्कूल जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं था, तो जो डीसी जिन्हें आपने अभी इस वक्त लिखा है कि सील करें, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया? कोई ऐसा तरीकेकार है जिसमें पता चले कि एक स्कूल बना है? ऐसा तरीकेकार बिल्कुल है। हमने अभी सेंसस किया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का, उससे हमें पता चला है कि 595 इंस्टीट्यूट जो हैं वो अनरजिस्टर्ड है। वो जो छोटे स्कूल होते हैं एलिमेंट्री की कैटेगरी में आते हैं, तो क्योंकि उनका बोर्ड का या कैम्ब्रिज का इम्तिहान नहीं होता तो वो नहीं करवाते। अच्छा, वैसे रफिया साहिबा, उन पे हम पेनल्टी लगाते हैं 500 की पर डे। सही। और इस वक्त तक हम 55 स्कूल को पेनल्टी जो है वो दे चुके हैं और उन्होंने वो भरी है 500 पर डे के लिहाज से। अच्छा, मुझे रफिया साहिबा ये बताएगा कि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जब कोई इस तरह की सूरत हाल पेश आती है तो जो इलाके की पुलिस होती है वो या तो इस तरह के किरदारों के साथ मिली होती है, तब इस तरह के वाकयात जो मुजरिम में बगैर डरे आराम से अपना काम कर रहा होता है। आप नहीं समझती हैं कि सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल्स मौजूद हैं? वरना ये जो 55 स्कूल अभी आप लोग सील करवा रहे हैं, इस पर इतना सख्त चेक एंड बैलेंस होता कि स्कूल एक भी अनरजिस्टर्ड ना होता, और अगर एक भी होता तो फौरी पकड़ में आता। सिस्टम में खराबी आप नहीं समझती? मैडम, जहाँ तक अनरजिस्टर्ड का ताल्लुक है तो वो सिस्टम की खराबी में नहीं समझती हूँ। उसका रीजन है कि नया इदारा खुलता है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, क्योंकि उनके बच्चे मैट्रिक और कैम्ब्रिज में। कितना वक्त लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कि स्कूल रजिस्टर्ड हो? होते हैं जी। आप मेरा जवाब सुने तो मैं जवाब दूं। जी कंप्लीट कीजिए। जी रफिया साहब, कंप्लीट कीजिए। बोलने तो देना, जिस तरह आप सीखते हैं तो मैं क्या जवाब? नहीं, आप कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए अपना जवाब। आप मेरे कहने का मकसद ये है कि जो 595 स्कूल अनरजिस्टर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सेंसस किया है, उसके मुताबिक हमें पता चला है, जिसमें 55 स्कूल को हम पेनल्टी दे चुके हैं और वो भर चुके हैं।
अब जो छोटे स्कूल एलिमेंट्री के होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे इम्तिहानों में अपीयर नहीं होते तो वो मनमानी करते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं करते। और कुछ ऐसे स्कूल हैं जो चेन ऑफ स्कूल होते हैं, तो वो एक स्कूल अगर रजिस्टर्ड होता है तो दूसरे बच्चे वहाँ से वो अपीयर करवाते हैं। जब जैसे हमारा काम है महकमा तालीम का कि हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे और अखबार के जरिए, प्रेस रिलीज के जरिए, ऑफिशियल फेसबुक पेज पे इनको कहें कि ये आप अपने इदारे रजिस्टर कराएं, क्योंकि 500 रुपये पर डे पेनल्टी है। तो हम अपना काम। रफिया साहिबा, मैं आपकी बात समझ गई। मुझे ये बताएगा कि स्कूल को रजिस्टर्ड कराने में, ये प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना वक्त दरकार होता है? 30 डेज का वक्त दरकार होता है। जब उनकी एप्लीकेशन रिसीव हो जाए तो इंस्पेक्शन कमेटी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्या इस स्कूल ने एप्लीकेशन दी थी? नहीं दी थी। ठीक। तो ऐसे स्कूल्स को बंद करवाने के लिए इसका मतलब फिर कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अगर कोई अपनी मर्जी से चला रहा है या खुला हुआ एप्लीकेशन भी नहीं दी हुई तो कौन पकड़ेगा? ऐसे स्कूल का मैकेनिज्म ये है कि हम उनको पेनल्टी का लेटर भी भेजते हैं और साथ अनरजिस्टर्ड होने का खत भी भेजते हैं। अच्छा। कि आप रजिस्टर करवाएं। और इस स्कूल को भी वो हम खत भेज चुके थे कि आपकी इतनी पेनल्टी है और आप अपना जो है पेनल्टी भी जमा कराए और इसको। अच्छा रफिया साहिबा, हम देख रहे हैं कल से जब से ये केस सामने आया है, आप दीगर चैनल्स पर भी, हमारे चैनल पर भी आप काफी देर तक मौजूद रही और आपने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया है, बड़ा सख्त। गवर्नर सिंध ने भी एक्शन लिया है, हम इसे सराहते हैं। लेकिन एक छोटी सी तजवीज़ अगर इजाजत हो तो ये दे दी जाए कि 500 रुपए पर डे की पेनल्टी की वजह से मेरे ख्याल में इस चीज को इतना ज्यादा इग्नोर किया गया है। अगर इस पेनल्टी की फीस को बढ़ा दिया जाए, चार्जेस को 15 से 20 हजार रुपए कर दिए जाए पर डे के, तो ये फौरन करवा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त। और सरिश, ये कल से जो है बहुत ज़्यादा रफिया साहिबा जो है, मैं देख रहा था कि जब से ये ब्रेकिंग हुई थी न्यूज़ तब से जो है वो एक्टिव थी और एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन हमारा एक अलमिया ये है कि हम एक्शन हमेशा एक्शन नहीं लेते बल्कि रिएक्शन देते हैं। एक्शन होने के बाद हमें एक्शन लेना पड़ेगा आगे बढ़ के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।